तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो मैं बता दूं कल मेरी क्लास कुछ नहीं हो पाई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या था, मुझसे कुछ एक्चुअली में काम था, इसलिए कल मैं एक ही क्लास अपलोड हो कर पाया था। तो कोई बात नहीं, आज से फिर डेली स्टार्ट करते हैं। तो ये आज टॉप इस रहेगा वीडियो। इसमें हम 100 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में आना यूपी उत्तर प्रदेश सी मुख्य सेव का सिलेबस में। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, बहुत से लोग परेशान कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम की टेंशन मत छोड़िए, ठीक है। आप और ये सब इधर उधर की जो आप न्यूज़ फैलाते रहते हैं, सर यहाँ की आरटीआई आई, ये यहाँ की आरटीआई इतना फॉर्म पड़ा है। तो मैं बता दूँ, जब तक कोई ऑथराइज्ड हमारा नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अफवाह के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, अपने चैनल को ग्रो करने के चक्कर में ऐसे अफवाह डाल देते हैं कि उनका थंबनेल देखोगे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखोगे, ठीक है। तो अफवाहों से बचना है। अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि सोशियोलॉजी 3 साल में होना चाहिए कि सेकेंड ईयर में होना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। जैसा ऑफिशियल होता है मैं उस तरह आपको तुरंत अपडेट करूँगा। और मैं बता दूँ, चीज़ों को आप रिविज़न करते रहिए, ठीक है। आपके पास सारा मटेरियल 2-3 महीने में आपने इकट्ठा कर लिया है, उसी को आप रिविज़न करिए, ठीक है। बारी बारी से पढ़ते रहिए, जितना आपके पास मटेरियल है उतना इनफ है सफिशिएंट एग्ज़ाम के लिए। आप इधर उधर भागिए मत, जब केवल एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार करिए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। और बेहतर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए। आप भाग दौड़ से बचिए, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 78 क्लास ले चुका हूँ। 78 क्लास में जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बने हैं, चाहे थ्योरी क्लास के हों, चाहे रिवीजन क्लास के हों, चाहे हमारे हाथ के बने नोट्स हों, हमने हर जगह से कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन उसी से आएँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इक्का दुक्का उधर से आ जाता है तो आप उसे केयर ले जाएंगे, क्योंकि आपके कॉमन बेस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप कुछ इधर उधर अफवाह से बचिए, इधर उधर भागिए मत, केवल और केवल सिर्फ तैयारी करिए, ठीक है। आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास इतने ऑलरेडी हो चुके हैं, इतना मटेरियल हो चुका है, क्योंकि आप उसी से रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो फ्री में सलाह कोई देता हुआ मानता नहीं है, अगर पैसे देकर किसी सलाह दो शायद मानता है, क्योंकि जो आदमी फ्री में चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू नहीं करता है। आप बता दूँ, इससे आपको एयर क्या मिलती है, फ्री मिलती है, आप वैल्यू नहीं करते हैं। पानी की फ्री मिलता है, वैल्यू नहीं करते हैं। आप खरीद के बोतल 20 रुपये पीते हैं ना, तो उसको दिन भर संभाल के रखेंगे, फेंकेंगे नहीं, तो क्या पैसा लगाकर उसको लिए हैं। इसीलिए फ्री में जो चीज़ मिलती है आदमी उसकी वैल्यू नहीं करता। हिंदी में एक वर्ड होता है कदर नहीं करते, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो भी लगता है आपको अच्छे अपने हिसाब से करिए, आप फ्री हैं, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भी चाहें कर सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे जो चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। आज का पहला है स्टिल बर्थ रेट, यानी स्टिल बर्थ रेट में किस अवस्था के मृत भ्रूण को सम्मिलित किया जाता है। जो हमारा मृत भ्रूण होता है। अच्छा, भ्रूण और गर्भ में मैं कितनी बार डिफरेंस बता चुका हूँ कि भ्रूण क्या होता है और गर्भ क्या होता है। देखो, जब हमारा बेबी माँ के पेट में होता है तो वहाँ पर जो 3 महीने का बच्चा होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। और जब बच्चा 3 महीने का ज़्यादा हो जाता है माँ के गर्भ में तो उसे हम गर्भ की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये जनरली भ्रूण और गर्भ में डिफरेंस होता है। कहीं अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले या कहीं बातों बातों में पूछ ले तो आप सब बता सकते हैं कि भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी 28 सप्ताह हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में माँ को कौन सी यौन संचारित बीमारी रोग होने से जन्म के बच्चे में बहरापन सॉरी पागलपन हो सकता है। तो मैं बता दूं, एक बीमारी होती है सिफिलिस और गोनोरिया होती है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि बहरापन और पागलपन जो होता है अगर किसी महिला के अंदर हो जाता है तो उसे हम सिफिलिस रोग यानी सिफिलिस रोग जो होता है उसके वजह से महिला में जो बच्चा होगा, ठीक है, तो उसमें पागलपन या डिफनेशन की बहरापन हो सकता है, तो ये हमारा सिफिलिस होगा। कुछ लोग सोचते हैं गोनोरिया, तो यहाँ पर गोनोरिया और सिफिलिस दोनों यौन संचारित रोग होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। लेकिन उसने स्पेसिफाई किया है कि ऐसा कौन सा रोग होता है इससे पागलपन और बहरापन हो सकता है, तो हमारी सिफिलिस होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं और पूछता है यहाँ पर कौन से यौन संचारित रोग हैं, तो गोनोरिया सिफिलिस ये दोनों हमारे यौन संचारित रोग हैं। लेकिन यहाँ पर पागलपन और बहरापन स्पेसिफाई कर दिया तो ये हमारा सिफिलिस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कंपाउंड प्रेजेंटेशन क्या है। जो कंपाउंड प्रेजेंटेशन होता है क्या होता है, एक हाथ या पैर के सिर के बगल में दोनों सेफेलिक प्रेजेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिल्कुल बात सही है। जब प्रेजेंटेशन भाग दोनों कूल्हे या जन्नांग हों, समझ रहे हैं, ये भी यही होता है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जब प्रेजेंटेशन का भाग चेहरा हो, मतलब फेस उसका होता है फेस, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। तो
रुको, इसमें कंपाउंड प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, रुको सॉरी कंपाउंड प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है। तो इसमें ये होता है कि जो हमारा हाथ पैर के बगल में जो फ्लैश प्रेजेंटेशन होता है वो जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसे हम कंपाउंड से मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल होता है, जैसे सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, तो कंपाउंड मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कंपाउंड की बात की, ये मैंने देखा नहीं था ऊपर सही से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे आप भी कहीं जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, हमने जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर कंपाउंड मैंने नहीं ध्यान दिया था। तो आप कॉम्प्लिकेटेड जब होता है तो वहाँ पर कंपाउंड होता है, तो इसे सिंपल होगा तो सिंपल, कंपाउंड मतलब कॉम्प्लिकेटेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ऐसे जल्दबाजी में आपको भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटेनेटल देखभाल क्या है। जो हमारी एंटेनेटल देखभाल होती है वो क्या होती है, उच्च खतरे वाली गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती हैं उनका पता लगाना हमारा एंटेनेटल होता है। बिल्कुल बात सही है। किसी भी प्रकार की कोई जटिलता होती, कठिनाई होती, समस्या होती है, वो भी हमारे एंटीनेटल देखभाल के अंतर्गत आती है। माता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा जो प्रदान की जाती है माता को, वो भी हमारी एंटीनेटल देखभाल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार करवा चुका हूँ कि 1 से 2 वर्ष के बच्चों की पल्स रेट की सामान्य रेंज क्या होती है, यानी कि सामान्य परिसर क्या होता है। रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं। तो क्या होता है, तो बच्चे की जो हमारा 1 से 2 वर्ष का बच्चा होगा उसकी जो पल्स रेट होती है वो हमारी 80 से 130 मिनट पर मिनट होती है। तो कहीं पर आपको एग्जाम में ये 90 से 130 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं एक बार क्वेश्चन करवा रहा था वहाँ पर 90 से 130 दिया था, 90 से 130 दिया था। तो 90 से 130 या 80 से 130 पर मिनट हो सकता है, ये डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसे दिए हुए हैं। तो आप 90 से 130 और 80 से 130 पर मिनट याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार ऑप्शन में ऐसे भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन अप्रॉक्सीमेटली दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समेकित नवजातीय व बाल्यावस्था रोग प्रबंधन IMNCI के तहत हरा कॉलर कोडेड उपचार का अर्थ क्या होता है। हरा कॉलर, अच्छा एक जॉब होती है ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर वो जॉब होती है जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए की जाती है, वो हमारी ग्रीन कॉलर जॉब होती है। वही हमारा कहाँ का हरा कॉलर कोडेड उपचार, यानी हरा कॉलर ये है कि बच्चे की जो देखभाल हो, जो महिला की देखभाल वो घर पर हो, उसे हम हरा कॉलर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइकोमेनियासिस के निदान के लिए प्रयुक्त जांच है। जो हमारी ट्राइकोमेनियासिस होती है उसके जांच के लिए जांच होती है वो हमारी होती है वेजाइनल फ्लूइड का बेट माउंट। बेट मतलब वजन, माउंट, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे संक्रमित एडीज मच्छर के काटने पर फैलने वाली नई बीमारी कौन सी है। नई बीमारी कौन सी है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर डी जीका बुखार हो जाएगा, क्योंकि जीका जो बुखार होता है बच्चे के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी कि भ्रूण को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो बच्चे के मस्तिष्क यानी कि भ्रूण को प्रभावित करता है। तो हमारा जीका वायरस होता है, बच्चे के मस्तिष्क के भ्रूण को जो है भूड़ के उसको प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से, अच्छा मैं चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बताता हूँ, अगर चारों ऑप्शन बताऊँगा तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको आंसर सही पता करना है तो आप उस पर ध्यान दीजिए। किसी विटामिन की कमी से परधीय न्यूराइटिस यानी पेरीफेरल जो न्यूराइटिस होता है वो कब हो सकता है, किसकी वजह से होता है, तो हमारी जो विटामिन B12 होती है उसकी वजह से कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन B12 का जो दूसरा नाम होता है उसे हम साइनाकोबाल्मिन भी बोलते हैं। रसायन नाम क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं। और विटामिन B12 में एक धातु पाई जाती है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें हमारी कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो एकमात्र विटामिन है विटामिन B12 जिसमें हमारी कोबाल्ट धातु देखने को मिलती है, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। नाम से है क्या, कोबाल्मिन मतलब कोबाल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समूह हैं जिनमें व्यक्ति संबंधता, आपसी सम्मान, सहानुभूति एवं अभिवृत्ति के द्वारा स्वयं को पहचानता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम परिवार या कॉलेज की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में PSC जो होता है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो कितनी जनसंख्या पर होता है, वो लगभग 20,000 पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर्वतीय क्षेत्र की बात किया गया है। अच्छा ग्रामीण क्षेत्रों में आप क्वेश्चन में यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा PSC होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है कितनी जनसंख्या पर बनाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आदर्श रूप से आइडली किसमें कॉपर टी की अनुशंसा की जाती है। आइडली किसमें कॉपर टी की अनुशंसा की जाती है, किसमें की जाती है, आप बताइएगा किसमें की जाती है।
महिलाएं जिनके कम से कम एक बच्चा हो, मतलब अगर वे कॉपर टी का अनुवंशिक मतलब क्या है यूज कर सकती हैं जिनमें कम से कम एक बच्चा हो। तो अब अनुवंशक मतलब होता है, एक होता है प्रशासन, एक होता है अनुशंसा। अनुशंसा मतलब हम सोच समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा ग्रांड मल्टी पैरा से क्या तात्पर्य है। जो हमारी ग्रांड मल्टी पैरा होती है, मतलब ये होती है ऐसी महिला, ग्रांड मतलब समझ लीजिए दादी। दादी कब होगी, जब उसके क्या होंगे 3-4 पोते हो जाएंगे या 3-4 बच्चे हो जाएंगे, तभी तो दादी बनेगी। तो ग्रांड मतलब ये होता है कि ऐसी महिला जिसने 4 या 4 से अधिक जीवित बच्चों को जन्म दिया हो, उसे हम ग्रांड मल्टी पैरा बोलते हैं। ग्रांड मल्टी पैरा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक देखिए, ऑप्शन नंबर ए, एक गर्भवती महिला जिसने 4 से अधिक जीवित बच्चों को जन्म दिया उसे हम ग्रांड मल्टी पैरा बोलते हैं। ग्रांड मतलब क्या है, बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी हो गई मतलब अब ये मत सोच लीजिएगा 40-45 साल के बाद ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो समझने की कोशिश किएगा, हम आपको रिलेट कर रहे हैं कि ग्रांड मतलब क्या है, उनके 3-4 बच्चे हो गए हैं, ग्रांड ओल्ड लेडी, ठीक है। तो ऐसा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसव की किस अवस्था के दौरान सर्विक्स की रिपनिंग होती है। रिपनिंग होती है, तो ये हमारी जो सर्विक्स की रिपनिंग होती है वो प्रथम अवस्था में होती है प्रसव की। तो ऑप्शन नंबर इज द, प्रसव की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, विस्तारण, निष्कासन और पूर्ण निष्कासन। नेक्स्ट हमारा अपगार स्कोर, जो कि गंभीर श्वासावरोध के इंगित करता है, उसे हम बोलते हैं, यानी कि एक अपगार स्केल होता है। अपगार स्केल होता है, इसमें बच्चे की ब्रीथिंग, वेट, मास, टेम्परेचर सब। एक होता है APGAR, जो लोग एनएम जेएनएम किए होते हैं उनको पता होता है कि अपगार स्केल क्या होता है। अपगार स्केल क्या होता है कि ऐसे पैमाना होता है जिसमें बच्चे का श्वास, टेम्परेचर, वेट सब कुछ देखा जाता है, पल्स रेट सब कुछ देखा जाता है, वही हमारी स्केल होती है। और कहा गया है अगर एक बच्चा है जो श्वास रोधी से बहुत परेशान है, वो हम अपगार स्केल पे किस स्केल में रखेंगे, तो हम 0 से 13 स्केल में रखेंगे। हम सोच रहे हैं कि अगला वीडियो जो लेकर आएँ शायद अपगार स्केल का लेकर आएँ कि अपगार स्केल होता क्या है, उसका क्या क्या होता है, अगर किस स्केल पर बच्चा क्या होता है, ठीक है। उसका हम सोच रहे हैं अलग से वीडियो बना दें, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनकर मैंने देखा है। एक नवजात में जीवन के प्रथम मिनट में निम्नलिखित में से कौन से मापदंडों का आकलन किया जाना चाहिए। एक नवजात में जीवन के प्रथम मिनट में निम्नलिखित में से कौन से मापदंडों का आकलन किया जाना चाहिए। तो हम आती है रंग, श्वसन और हृदय दर, ये हमारी वही अपगार स्केल का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तीव्र वृद्धि करने वाला है। जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम एब्सिस होता है, ये बहुत जल्दी तीव्र वृद्धि करता है, माइक्रोबैरियम एब्सी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देख लीजिएगा, ये हमारा सही हो जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस जो होता है, ये हमारा जीवाणु एक होता है जो दूध को दही से बनाता है। नेक्स्ट हमारा है, रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता है, दीर्घस्थायी नहीं होता है। तो जो हमारा इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा रोग में प्रतिरक्षण दीर्घस्थायी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे आवश्यक फैटी एसिड जो अन्य फैटी एसिड के उत्पादन के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, वह हम क्या होता है, वह क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेनोलिक एसिड बोलते हैं, लेनोलिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेनो एसिड। कुछ लोगों को ये हो सकता है मॉक टेस्ट लग रहा हो, प्रैक्टिस कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। एग्जाम में देखो, आपको एग्जाम में कठिन और सरल दोनों क्वेश्चन को हैंडल करना है। सिचुएशन कैसी हो, आप ऐसे खतरों के खिलाड़ी बन जाइए कि आपको चाहे जो भी एग्ज़ाम आए, चाहे हल्का आए चाहे लेवल हाई आए, आपको क्या करना, फाइट करना है, ऐसे आपको खिलाड़ी बनना है, ठीक है। आपको रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट है, प्रभावी संचार के लिए सबसे साधन का प्रकार क्या है। प्रभावी संचार के लिए सबसे साधन क्या है, तो हमारा होता है मिश्रित साधन। मिश्रित साधन कहने का मतलब ये है उसमें कोई भी हम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आशा योजना किसके साथ जुड़ी है, सभी लोग जानते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NRHM जो हमारा फुल फॉर्म है ये क्या है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि NRHM यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ था अपने भारत देश में, जरूर छापिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना चाहिए, चाहे आप गूगल करके बताइए। अगर आप मान लो इस क्वेश्चन को आप गूगल कर लेंगे तो भविष्य में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन आपसे हम पुटअप करते हैं, आप वीडियो को रोक के गूगल करके फिर देख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधन की एक बाधक विधि है, गर्भ निरोधन की एक बाधक विधि है। तो हमारी जो बाधक विधि है वो हमारी ऑप्शन नंबर सी कॉन्डम है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी ओरल बेस्ड दवाई होती हैं, कॉपर टी, ट्यूबरेटिन, ये सब नहीं होती हैं बाधक विधि। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा के वजन और भ्रूण के वजन के बीच अनुपात कितना होता है, 1/6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन से सप्ताह के
दौरान भ्रूण का हृदय अपना स्वयं का रुधिर पंप करने लगता है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार बताया था कि एक थंबनेल बनाया था, उसमें बताया था कि ऐसा कौन सा सप्ताह है जिसमें बच्चे का हृदय जो होता है पंप करना स्टार्ट कर देता है, मैंने बताया था। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 5वें सप्ताह में जब बच्चा होता है, 5वें सप्ताह में 5 वीक में, तो उसका जो हृदय होता है पंप करने लगता है। ये समझिए पेट में कितना, देखो कितनी अच्छी भगवान ने चीज़ बनाई है कि बच्चा क्या है 5वें हफ्ता में है और उसका क्या है हार्ट बन गया और हार्ट क्या क्या पंप भी करने लगा। इसलिए माँ का ख्याल बहुत अच्छे तरह रखना चाहिए। नेक्स्ट है अत्यधिक कम जन्म भार शिशुओं का जन्म भार कितना होता है। जो बच्चे अधिक कम होते हैं उनका भार कितना होता है, लगभग 1 किलोग्राम से भी कम, 1000 ग्राम से कम, यानी कि 1 किलोग्राम से भी कम। नेक्स्ट है IMNSI की रिपोर्ट के अनुसार युवा शिशुओं में डायरिया के साथ कुछ निर्जलीकरण का उल्लेख करते हैं। किसका उल्लेख करते हैं? अच्छा, निर्जलीकरण होता क्या है? निर्जलीकरण होता है कि शरीर में पानी का नहीं होना, उसे है निर्जली। निर मतलब पानी नहीं होना, तो निर्जलीकरण मतलब शरीर में पानी नहीं होना। एक होता है निर्जलीकरण का बहुत ज़्यादा उपयोग देखा होगा आपने, जो मम्मी अचार बनाती हैं, चाहे जिसका अचार हो, उसको धूप में सुखाती हैं। धूप में इसलिए सुखाती हैं क्योंकि उसका निर्जलीकरण हो जाए। अच्छा, निर्जलीकरण करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं क्योंकि अगर अचार में पानी होगा, अचार में निर्जलीकरण नहीं हुआ होगा, तो अचार हमारा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा। ठीक, इसलिए वहाँ पर निर्जलीकरण किया जाता है। मम्मी लोग क्या करती हैं, आम को अचार को उबाल के जो भी करके उसको धूप में सुखाती हैं, उसका पानी चला जाए, उड़ जाए, निर्जलीकरण हो जाए, जिससे हमारा अचार है वो सेफ़ रहे। वही बात होती है अगर शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है तो उसे हम हैजा बोलते हैं। और निर्जलीकरण में जब क्या होता है, बच्चे को जिंक ORS दिया जाता है, जिससे पानी की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखे। ऐसे क्वेश्चन को रीड करिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, त्वचा का लालपन धीरे धीरे चला जाता है और आंखें धसी हुई बेचैनी और चिड़चिड़ापन, ये हमारी क्या होती है, शिशुओं में डायरिया के निर्जलीकरण का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डॉट्स का मतलब क्या है। जो हमारी डॉट्स होता है इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये हमारा डॉट्स होता है। अच्छा, डॉट्स प्रोग्राम चलाया क्यों गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है डेंगू बुखार से कौन से मच्छर द्वारा फैलता है। जो हमारा डेंगू बुखार होता है वो कौन से मच्छर से फैलता है, वो हमारा एडी जो मच्छर होता है उससे काटने से फैलता है। डेंगू मच्छर को हम हड्डी तोड़ बुखार भी संज्ञा देते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा बदन बहुत तेज़ी से दर्द करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी में थायमिन परिणामों की कमी होती है सिवाय किसके परिणाम होती है, हमारा अवरुद्ध विकास को क्या करता है, कम कर देता है। सिवाय बोला है, सॉरी, तो अवरुद्ध विकास को कम नहीं करते, बार्तित फर्दिया न्यूटाइटिस कार्डे बेरी ये सब हो जाते हैं, लेकिन अवरुद्ध विकास नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यवस्था के द्वारा पिता पुत्री माता पुत्र और भाई बहन के विवाह को निषिद्ध ठहराया गया है, उसे हम निकट विगमन निषेध बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो अंतर विवाह होगा नहीं, बाहर विवाह होगा नहीं, ये सभी ऑप्शन हो। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन भी चेक करना होता है कि भाई अंतर विवाह तो होगा नहीं, बाहर विवाह भी होगा नहीं, ये सभी होगा नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे शिशु मृत्यु दर निकालने का सूत्र क्या है। जो हमारे IMR निकाली जाती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसका फार्मूला क्या होता है, तो होता है कि 1 वर्ष में जीवित जन्म शिशुओं के लिए कुल संख्या बटे 1 वर्ष में 1 वर्ष से आयु कम शिशुओं की मृत्यु, यानी कि ऊपर जीवित बच्चों की संख्या और नीचे मृत्यु, और गुणे 1000 जो भी निकल के आता है वही हमारा IMR होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर होती है। आप इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है इंजेक्शन द्वारा इम्प्लांट्स प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन स्त्रियों द्वारा निम्न में से किसके नीचे उपयोग किया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, उसे हम कोहने की ऊपरी आंतरिक भुजा की त्वचा में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसव के शुरुआत ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर जो हमारा यूटेराइन रिट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन होता है ये हमारा सत्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, ये हमारी 10 ग्राम पर डेली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से निचले श्वसन ट्रैक्ट का संक्रमण है। जो हमारा निचले श्वसन ट्रैक्ट का संक्रमण होता है उसे हम बोलते हैं ब्रायंकिटिस। ये श्लेष्मा झिल्ली जो सूजन होती है उसे हम ब्रायंकिटिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारी श्वसन से संबंधित होती है, इसमें जो हमारी श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन एनर्जी को पोषण PEM की ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम गोमेज स्केल बोलते हैं, गोमेज स्केल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चकत्तों की सभी अवस्थाएं एक साथ दिखाई देती हैं, जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंसन बीमारी का दूसरा नाम क्या है। हैंसन
देखो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हैंसन बीमारी को हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, लेप्रोसी रोग भी बोलते हैं, कितना हमने बताया है। देखो क्वेश्चन कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भाई साहब, देखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हैंसन रोग का दूसरा नाम क्या है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। कितना मतलब समझ लीजिए आपकी तैयारी सब सही है, सब सही चल रही है, केवल आपको रिवीजन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। नेक्स्ट है, सभी वसा में घुलनशील विटामिन है सिवाय विटामिन सी भी हमारी नहीं है भाई, ये तो हमारी विटामिन बी और विटामिन सी हमारी केवल जल में घुलनशील होती हैं, बाकी विटामिन ए, डी और ई ओके ये हमारी वसा में घुलनशील होती हैं, कई बार सबको पता भी होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण जनसंख्या में छोटा परिवार मानदंड संबंधी जानकारी में वृद्धि के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, सबसे अच्छी विधि क्या होती है, तो वहाँ पर एक होती है रोल प्लेइंग, कि सर क्या वहाँ पर रोल प्ले हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, ICDS योजना की परधरीय कार्यकर्ता हैं जो क्या होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो ऑप्शन नंबर 20। देखो आपको कहीं एग्जाम में मैं आपको थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको आता तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो समझ लीजिए कि आपको वहीं पर आंसर वही फिलहाल 50% आंसर क्वेश्चन वही होता है आंगन, क्योंकि जो भी आपका काम करना है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है, सहायिका का है, सब वही काम देखेंगे। देखो इसमें कोई भी आंगनबाड़ी से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ऑप्शन नंबर यही सही होने वाला है। तो एग्जाम में कुछ आप तुक्का भी बिठा सकते हैं अगर सही लग रहा है तो, अगर क्वेश्चन आता तो ठीक है, जब नहीं आता तो आप तुक्का लगा सकते हैं बाई 50%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, आपातकालीन गर्भ निरोधक औषधि असुरक्षित यानी कि अनप्रोटेक्टेड यौन संबंधों के पश्चात कितने समय के भीतर उपयोग में लाई जाती है। मैंने आपको बता चुका हूँ 72 घंटे, यानी कि 3 दिन के 24 गुणे के अगर 3 करेंगे तो लगभग 72 घंटे, यानी कि 24 दूना 48 या 72, यानी कि 3 दिन के अंतराल के अंदर। जब बात करेंगे, जब प्रसव की प्रथम अवस्था तथा द्वितीय अवस्था की अवधि सम्मिलित रूप से 2 घंटे से कम हो तब उसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहली तिमाही में बिना गर्भाशयी संकुचनों या दर्द एवं सर्विस के बिना विस्तारण के रुधिर स्राव इंगित करता है, उसे हम बोलते हैं संभावित गर्भात। क्या बोलते हैं, संभावित, यानी कि इसे कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक ताज़ा तैयार किया हुआ ORS घोल कितने समय के बाद काम में नहीं लेना चाहिए। मैंने बताया है कि अगर आपको मान लो आपने क्या किया, बच्चे को ORS दे रहे हैं कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट दे रहे हैं, इसमें क्या होता है, जिंक होता है, नमक होता है, सॉरी हाँ ORS जो होता है ये नमक का घोल होता है और जिंक का घोल होता है, और इसमें होता यह है कि अगर आपने बना के रखा है, ठीक है, तो अगर वो बच्चा पी नहीं पाया है, बच्चा पूरा नहीं पी पाया 1 लीटर, तो आप उसको, हम तो सलाह देते हैं कि भाई तुरंत बनाइए, तुरंत पिलाइए, रखने का काम ही झंझट खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें जो आंसर होगा 24 घंटे, यानी कि 1 दिन के बाद उसे नहीं पिलाना चाहिए, वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है, नवजात में गंभीर हाइपोथर्मिया है, जो हाइपोथर्मिया होती है वो क्या होती है, नवजात में वो शरीर का तापमान जब 32 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, स्क्रब टाइफस का कारण, जो हमारा स्क्रब टाइफस होता है उसका कारण क्या होता है, उसका जो कारण होता है हमारा ऑर्निस या सुगामुसी होता है, सुगामुसी। ऑप्शन नंबर डी इज द, भाई रुक जा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर बोर्न डिसीज है, वेक्टर बोर्न डिसीज है, तो हमारी जो वेक्टर बोर्न डिसीज होती है वो हमारी होती है ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द, वेक्टर मतलब होती है जो वेक्टर होते हैं, छोटे कीटाणु होते हैं वेक्टर, वही हमारे होते हैं वेक्टर, जैसे कीट पतंगे मच्छर, वेक्टर हमारा जैसे छोटे छोटे जो उड़ने वाले होते हैं उनसे वेक्टर बोलते हैं, क्या होते हैं। बाकी HIV और चिकन पॉक्स ये भाई यौन संक्रमण है, ट्यूबरकुलोसिस है, रोग भी होता है चैम्बर, लेकिन हमारा वेक्टर जनित जो रोग होता है वो हमारा मलेरिया होता है। प्लाग्रा किसकी बीमारी से होता है, कितनी बार बता चुके हैं, नियासिन। कुछ ऐसी चीज़ें आप रटिए, प्लाग्रा नियासिन, प्लाग्रा नियासिन, ऐसे करते रहिए तो आपको देखो चाहिए ना, जैसे प्लाग्रा देखेंगे क्वेश्चन में, जैसे आप तुरंत जैसे प्लाग्रा देखेंगे ना तुरंत नियासिन आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये हमारा नियासिन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परिवार का जैविक कार्य नहीं है, कौन सा परिवार का जैविक कार्य नहीं है, तो हमारा सामाजिकरण होता है, ये जैविक कार्य नहीं है। बाकी यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करने की, यौन संबंध बनाना, संतान उत्पत्ति करना, बच्चों का लालन पोषण, ये हमारे जैविक कार्य होते हैं, लेकिन सामाजिक कार्य जो हमारा सामाजिक कार्य नहीं होता है, ये जैविक कार्य नहीं होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या होता है, जो हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होती है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य का कर्म, यानी जो भी हमारे
भारत सरकार चलाती है उनका सही से कार्य क्रियान्वयन करना, उनका पालन करना, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्कूली स्वास्थ्य जो 1 से 6 तक बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं उनको भी प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सी IUCD के 10 वर्षों के बाद बदला जा सकता है, कौन सा बदला सकता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉपर टी 380 जो है ये हमारी 10 साल। देखो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि ऐसी कौन सी है जो हमारी 10 वर्ष तक प्रभावित रहती है। जो कॉपर 380A होती है ये 10 वर्ष तक प्रभावित रहती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है कि 10 वर्षों के बदला जा सकता है, यानी कि हम कॉपर टी 380 को 10 वर्ष के बाद बता सकते हैं, ये 10 वर्ष तक कामयाब होती है। नेक्स्ट बात करेंगे गर्भवती महिला में चैडविक संकेत कब उपस्थित होता है। जो हमारी चैडविक संकेत होता है वो कब होता है, वो हमारा इस गर्भावस्था के 6 सप्ताह पर जो हमारा साइन होता है उसे हम चैडविक साइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है असामान्य प्रसव को कहा जाता है। जो हमारा असामान्य प्रसव होता है उसे हम बोलते हैं, उसे हम डिस्टोसिया बोलते हैं, यानी कि एबनॉर्मल डिलीवरी। तो अब बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था। उसका जो बेबी फ्रेंडली मतलब हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम था उसका था कि जो हमारी जो स्तनपान है जो महिलाएं करवाती हैं उनकी प्रैक्टिस, यानी कि उनको प्रैक्टिस मतलब क्या है, ट्रेनिंग में सुधार आना, समझिए आप क्या कह सकते हैं, स्तनपान प्रैक्टिस, यानी कि स्तनपान कराने में प्रैक्टिस में सुधार आना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझा नहीं पा रहे, पता नहीं कैसे क्या होगा। पूर्ण गर्भायु वाले सामान्य नवजात का पॉन्ड-रेल इंडेक्स क्या होता है, कितना होता है, वो होता है हमारा लेस देन 2.5 सॉरी ग्रेटर देन 2.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है IgE मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज के कारण होने वाली हाइपर सेंसिटिविटी प्रतिक्रिया कहलाती है। वो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो हमारी टाइप 1 एंड टाइप फर्स्ट प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैक्सीन के भंडारण एवं परिवहन के तंत्र को क्या बोलते हैं, उसे हम कोल्ड चेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं पूछ भी चुका हूँ, कोल्ड चेन। देखो आपने जब कोरोना चल रहा होगा तो वहाँ पर बार बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो बार बार कहते थे कि हम ऐसा कोल्ड चेन बनाएंगे, ऐसा कोल्ड चेन बनाएंगे जिससे हमारी वैक्सीन ख़राब नहीं होगी। तो वहाँ पर कोल्ड चेन होता है, मतलब क्या होता है, एक स्टोर से दूसरे स्टोर को जाती है कोल्ड जो होता है। ठीक है, जब जो जितनी भी हमारी वैक्सीन होती हैं फ्रीजर में रखी होती हैं, कोल्ड में रखी होती हैं। तो जो हमारा मतलब कोल्ड क्या है, जैसे होता है फूड चेन, कोल्ड चेन। ठीक है, तो चैन मतलब होता है एक दूसरे से लिंक होती हैं। चैन की होती जो चैन देखा होगा, जो साइकिल की चैन हो या किसी भी चैन होती है वो हमारी गुड़ियों से लिंक होती है, वहाँ पर एक दूसरे से लिंक होती हैं। इसी प्रकार जो हमारे कोल्ड होता है एक दूसरे से लिंक होता है, उसे हम कोल्ड चैन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। देखो इसमें और से कौन सा जो कार्य है प्रोटीन का नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए बॉडी बनाना, मैंने बताया कि जो प्रोटीन काम होता है वो मसल्स को डेवलप करना होता है, आपके शरीर का निर्माण करना होता है। शरीर ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव, बिल्कुल बात सही। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप चोटिल हो गए हैं तो बहुत जल्दी मरम्मत हो जाती है। एंटीबॉडी का संश्लेषण, लेकिन क्या है स्कंदन कारकों के संश्लेषण को रोकना, यानी कि जो हमारा स्कंदन होता है उसको नहीं रोकता। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परिवार व्यक्ति के भावनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि यह क्या होता है, यह एक पहचान व भूमिका सीखने में व्यक्ति की सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो मैं आपको 50 मिनट में 100 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको छोड़ो, रहने दो। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर के कारणों में शामिल है। जो हमारा मातृ मृत्यु दर होता है उसमें क्या शामिल होता है, गर्भावस्था से विषाक्तता, बिल्कुल भाई सही है कि अगर कोई महिला गर्भावस्था में है और वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है, उसके गर्भ में किसी प्रकार का पॉइजनस हो जाता है तो माँ की क्या होती है, मृत्यु दर हो जाती है। बहुत जल्दी या बहुत देरी से गर्भधारण करना, यानी कि बहुत कम उम्र में अगर महिला की शादी हो जाती है और वह गर्भधारण कर लेती है, क्या वो अपनी माँ बनने के लिए क्या तैयार नहीं थी और माँ बन गई, तो इस स्थिति में भी क्या होती है, डिलीवरी के समय उसकी मौत हो सकती है। गर्भावस्था के तो दौरान कुपोषण, सभी लोग जानते हैं कि महिला क्या है, मम्मी माता जो है, जो महिला है वह गर्भावस्था के दौरान है, गर्भ में है और उसका सही से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो सही से संतुलित आहार नहीं ले रही है, तो उस अवस्था में भी क्या होता है, महिला की मौत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए जिसके अंतर्गत बढ़ रही जनसंख्या के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए चरण आते हैं। कौन से चरण आते हैं, तो देखिए यहाँ पर गर्भ निरोधक के मूल्य में वृद्धि करना ताकि ये सभी के लिए उपलब्ध हो सके, गलत बात है। छोटे परिवार के लिए लाभ का विज्ञापन करना, नारे से हम तो हमारे तो, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर बढ़ रही संख्या नियंत्रण की बात की गई है,
ठीक है। शादी करने की उम्र को बढ़ाना स्त्रियों की, ये भी सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बी व सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डक्टस बेनोसिस किन दो संरचनाओं को जोड़ता है, किन दो संरचनाओं को जोड़ता है। तो ये हमारा अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर जो बेनिकावा होती हैं, धमनी होती हैं, उनको जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान अमनियोटिक द्रव का कार्य क्या होता है। बहुत बार मैंने बताया कि जो अमनियोटिक द्रव होता है इसका क्या कार्य होता है, क्योंकि ये देखिए इतने ही क्वेश्चन पूछता है कि यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल बात सही, यानी कि कोई प्रकार का स्ट्रोक होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यह भ्रूण के तापक्रम को बनाए रखता है, यानी कि हमारा जो द्रव होता है हल्का चिपचिपा प्रकार का होता है जो व्हाइटिश येलो होता है। ठीक है, ये भ्रूण के जो तापमान उसको नियंत्रित करता है। या भ्रूण के स्वतंत्र गति में सहायक, यानी कि भ्रूण के जो हमारा होता है वहाँ पे जो भी गति होती है उसमें गति कराने में सहायक होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव का जो हमारा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जनरली उसका यही काम होता है। ठीक है, यही काम होता है, यही बार बार क्वेश्चन पूछता भी है। नेक्स्ट है शिशुओं की आंखों को साफ करना चाहिए, काहे साफ करना चाहिए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जो हमारा बोरिक लोशन होता है, बोरिक स्वाब या बोरिक लोशन बोलते हैं, उससे साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, कहीं कहीं बोरिक लोशन भी लिखा होता है या बोरिक सोल्यूशन या बोरिक स्वाब भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, देखिए कहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा मेंटॉक्स टेस्ट सार्थक रूप से पॉजिटिव माना जाता है जब एरिथमा का नाप होता है, कितना होता है, 10 mm या देखो 10 mm या अधिक, यानी कि यहाँ पर mm में दिया है। कहीं पर अगर आपको 1 सेंटीमीटर दिया हो तो आप उसको सही मान लीजिएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहीं सेंटीमीटर में दिया हो सकता है, कहीं mm में दिया हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी व भोजन द्वारा संचालित नहीं होती। तो जो हमारी हेपेटाइटिस ए होती है ये हमारी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉलरा जलजनित बीमारी होती है, भोजन द्वारा होती है। हेपेटाइटिस भी होता है, पोलियोमाइलिटिस भी होता है। जब भोजन हम पोलियोमाइलिटिस नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये भी हमारी बीमारी से होने वाली होती है। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये हमारी विटामिन डी की कमी से होता है वयस्कों में। नेक्स्ट हमारा है जीरोप्थेलेमिया को निम्नलिखित में से किस विटामिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि कौन सी विटामिन अगर हम लेंगे तो हमारा जीरोप्थेलेमिया नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन ए को हम रेटिनाल बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, विटामिन ए। नेक्स्ट बात करेंगे परिवार का वर्गीकरण निम्न में से किसके आधार पर किया जा सकता है, किसके आधार पर। तो हम देखो संरचना के आधार पर कर सकते हैं, विवाह के आधार पर कर सकते हैं, शक्ति के आधार पर कर सकते हैं। तो इन सभी आधारों पर हम कर सकते हैं परिवार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैमिली। तो ऑप्शन नंबर इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में डेली की फुल फॉर्म क्या है। डिसएबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर। ऑप्शन नंबर, मैं आपसे कितनी बार कहा था कि जो भी शॉर्ट फॉर्म बनते हैं आप तक शुरुआत से लगाकर अब तक हम पता नहीं कितने शॉर्ट फॉर्म आपसे बताए होंगे। तो कहीं अगर आपका एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन का होना है और इक्का दुक्का शॉर्ट फॉर्म आपसे अगर पूछ लिया और आपको नहीं आता तो आपका कितना दुख होगा। इसलिए मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, कथन को एक जगह लिखिए, दिवस को एक जगह लिखिए, बुक्स को एक जगह लिखिए, शॉर्ट फॉर्म को एक जगह लिखिए। जब चीज़ें आप एक जगह लिखेंगे, जो आप पढ़ने बैठेंगे तो जब चीज़ें अलग अलग लिखी होंगी तो आपको पढ़ने भी अच्छा लगेगा और चीज़ें एक जगह मिल भी जाएंगी। वरना आप एक दिन यहाँ लिख रहे हैं, एक दिन वहाँ लिख रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ढूंढने में गुस्सा भी आएगी, पता नहीं कहाँ लिखे थे, तो गुस्सा भी आएगी। तो आपको वहाँ गुस्से में जब काम करेंगे तो काम क्या होगा, ख़राब होगा। इसलिए हम शुरुआत से बताते हैं, जो भी लिखना है आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में सटीक फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान वेजाइनाइटिस का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है। सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो हमारा होता है ट्राइकोमेनेसिस जो होता है, ये हमारा वेजाइनाइटिस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी क्वेश्चन रिपीट भी कर गया इसी मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट हमारा है फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन में पैर होते हैं, कहाँ होते हैं, पैर कहाँ होते हैं, ये दोनों। फ्रैंक मतलब होता है ब्रिज में क्या होता है, दोनों और बच्चे के पैर क्या होता है, मुड़े हुए होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये प्रसव का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की आवश्यक मात्रा होती है, कितनी होती है, 100 मिलीग्राम प्रतिदिन। अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में जो माँ को आवश्यक होती है वो होती है कैल्शियम और फोलिक एसिड यानी कि आयरन की गोलियाँ, इसलिए आवश्यक होती हैं। देखो मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ कि जब गर्भावस्था में महिला होती है, जब बच्चा उसके गर्भ में पल रहा होता है तो उस दौरान सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि मान लो बच्चा 1 महीने का था, माँ के गर्भ में 1 महीने का है, तो उस दौरान बच्चे के शरीर में हड्डी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चे में हड्डी बनना स्टार्ट हो जाती है और हड्डी बनती किससे है, कैल्शियम से। इसीलिए गर्भावस्था में जो माँ को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कैल्शियम और खून की होती है। अब खून की क्यों होती है, ब्लड की इसलिए होती है
क्योंकि माँ के शरीर में जब खून होगा अच्छे से तभी बच्चे का विकास होगा। और दूसरी बात, जब महिला का प्रसव होता है कि उस दौरान वहाँ पर महिला का अत्यधिक रक्त बह जाता है, इसलिए अगर महिला के शरीर में पहले से खून की कमी होगी और वहाँ पर अगर डिलीवरी के समय खून बह जाएगा तो रक्तस्राव हो जाएगा तो महिला की मौत हो सकती है। इसीलिए माँ का जब ख्याल रखना है तो सबसे पहले उसके शरीर में खून की कमी और कैल्शियम की कमी नहीं होने देना है। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवजात के शरीर पर लगे सफ़ेद चिपचिपे पदार्थ को ढका रहता है, किससे ढका रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वर्निक कैसोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसोसा भी बोलता है, कहीं कहीं वर्निक कैसोसा भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुदा से ताप लेना चाहिए। जो हमारा गुदा से टेम्परेचर कैसे लेना चाहिए, कब तक, मतलब कितने टाइम तक? तो 1 मिनट तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चिकनगुनिया किस कुल की प्रजाति है? किस कुल की प्रजाति है, मतलब कहाँ से ये रिलेट करती है? तो हमारा जो टोगा ब्रिडी होता है उससे ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा। और एक नया क्वेश्चन आप देखने को मिला है हमको। नेक्स्ट है, मम्स एक बीमारी है जो प्रसारित होती है। कहाँ से प्रसारित होती है? हमारी वायरस होती है मम्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, वायरस से होने वाली बीमारी है। तपेदिक रोगी दवाओं के हिस्से के रूप में INH लेने वाले रोगियों के लिए प्रदान किया गया विटामिन पूरक है। क्या पूरक है? उसे हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी सकती है। यह कथन किसका है? यह हमारा HR रिवर साहब का कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। कल मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना था, तो हम क्लास कल नहीं ले पाए थे। फिर भी हम जो क्लास अपलोड किए थे मॉर्निंग में जल्दी उठ के उसको जल्दी बना दिए थे और अपलोड कर दिए थे। तो क्लास थोड़ी हटकी थी पहली वाली, इसलिए थी क्योंकि ऊर्जा से रिलेटेड था, इसलिए कुछ लोग उसको ठीक छोड़िए। प्रवेश बढ़ाने छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो हमारा पोषण था और हमारा मध्याह्न भोजन, यानी ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी मिड डे मील प्रोग्राम, जो हमारा 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। मिड डे मील प्रोग्राम, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? तो हमारी 15 अगस्त 1995 के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ से घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पुरुष नसबंदी का सबसे स्थायी तरीका कौन सा है? वैक्सोक्टोमी, ये बहुत पूछा जाता है भाई। देखो, आप जब मान लो आप जब मुख्य सेवका के पद पर चयनित होते हैं तो आपके अंडर में जो काम करेंगी उनको आप, इसलिए देखो आपका जो पद है मुख्य सेवका का जनरली बच्चों महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बात करता है और आपकी जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी सरकार कार्यक्रम चलाती है उनका क्रियान्वयन और पालन करवाना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो कोई महिला के, आपको जनसंख्या कंट्रोल करना है तो आप गाँव में जाएंगे तो उससे बताएंगे कि महिला को या फिर महिला के हस्बैंड को ये बताएंगे कि परिवार नियंत्रण कैसे करेंगे, पुरुष नसबंदी कैसे करेंगे। तो अब जो नसबंदी आपको करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो आप करेंगे क्या? तो जो वैक्सोक्टोमी होती है पुरुष नसबंदी की सबसे स्थायी तरीका होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोराफेन ओबल जोड़ता है। जो हमारा ओबल होता है किससे जोड़ता है? ये हमारे दाएं आलिंद को बाएं आलिंद से जोड़ता है, पोरामेन ओबल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में परिवर्तन होते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, इसोफेगिस रिफ्लेक्सेस बढ़ता, बिल्कुल बात सही है। मांसपेशियों की टोन एवं स्वगतिशीलता कम हो जाती है, ये भी सही है। पेप्टिक अल्सर का खतरा कम हो जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु स्वास्थ्य के जनक कौन है? हमारा शिशु स्वास्थ्य है उसके जनक कौन है? तो डॉक्टर अब्राहम जैकब। कहीं कहीं पर आपको केवल डॉक्टर जैकब देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आप अब्राहम जैकब, तो आप इसको जैकब याद रखिएगा, जैकब को हर जगह मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, डॉक्टर अब्राहम जैकब। नेक्स्ट हमारा है, हेपेटाइटिस बी को बचाव हेतु महिला को हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबिन देने पर कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त होती है? तो वहाँ जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है हमारी निष्क्रिय होती है, यानी अनएक्टिव अर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारी आई थी, कोविशील्ड हमारी थी क्या थी? एक्टिव वैक्सीन थी, और जो हमारी कोवैक्सीन थी ये हमारी इनएक्टिव वैक्सीन थी, यानी कि निष्क्रिय वैक्सीन थी। अब कोरोना पीक पे आ रहा, सब लोग भाई जो लोग लगवाए नहीं हैं प्रकाशन डोज यानी कि बूस्टर डोज, वो अपनी अपनी लगवा लें, ठीक है। राइबोफ्लोविन की कोरोना बढ़ रहा है, राइबोफ्लोविन की कमी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से सभी होते हैं सिवाय, कौन से होते हैं सिवाय? तो देखिए, राइबोफ्लोविन की कमी से एंगुलर स्टिमाटाइटिस भी होता है, ओश गिरता है, कि आपके होंठ भी कट जाते हैं, जीवाशोथ भी होता है, लेकिन प्लाग्रा हमारे नियासन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, प्लाग्रा हमारा नियासन की कमी से होता है। देखो, अभी UPNHM का 12 तारीख को एक एग्ज़ाम का
एक वैकेंसी आई थी यूपी एनएचएम की 17,291 पोस्ट के लिए। लास्ट डेट फॉर्म की भरने की 12 दिसंबर 2022 थी, ठीक है। और उसका एग्ज़ाम कब से होना है? 27 दिसंबर 2022 को, यानी कि 15 दिन के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। कितनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है किसी को आसान नहीं थी, इसलिए कंडक्ट हो रहा है क्योंकि हमको लगता है कोरोना शायद फिर से आ जाएगा तो हॉस्पिटल में तबाही मच सकती है, इसलिए भर्ती करने के लिए सरकार ने इस भर्ती को तेज़ कर दिया है। लेकिन यूपी ट्रिपल मुख सेवका सो रहा है आयोग। यूपी ट्रिपल पता नहीं कब जगे, पता नहीं कब उसके कान पे, क्या बोलते कहावत, कान पे जू रेंगना, तो उसके कान पे पता नहीं कब रूजेंगे, पता नहीं कब जाएंगे। भाई यूपी ट्रिपल मुख सेवका का जो हमारा काम होता है सबसे खराब, सबसे लेत और लतीड़ा रहता है, क्योंकि ये बहुत ही बकवास, क्या बताएं, जितनी बुराई इससे की जाए उतनी कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परिवार संरचना क्या है? जो परिवार संरचना होती है ये क्या होती है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका होता है परिवार के अवैध सदस्यता एवं संबंधों का जो पैटर्न होता है, यानी कि जो पैटर्न होता है वो हमारा परिवार होता है। नेक्स्ट आ रहा है भारत में मानव विकास का इंडेक्स क्या है? जो भारत में मानव विकास का इंडेक्स है ये आप रट लीजिए कि 0.645 645, इसको रट लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक आदर्श गर्भ निरोधक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक आदर्श गर्भ निरोधक का होना कैसे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय पोस्टमार्टम रुधिर स्राव, यानी कि सेकेंडरी पीपीएच है, कब होता है? ये हमारा 24 घंटे के बाद जो पर प्यूरियम में रुधिर स्राव होता है उसे हम द्वितीय पोस्टमार्टम रुधिर स्राव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्भाशय को, आज एक कमेंट आया था सोवी मॉर्निंग में कि सर आपने आरटीआई डाला था, आप पे आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया। तो मैं बता दूं मैंने 2 आरटीआई यूपी ट्रिपल को डाली थी। एक ये डाली थी कि सर बताइए कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं, और दूसरा मैंने बताया था कि सर शॉर्ट लिस्ट कब होगा। लेकिन उधर से आरटीआई का मेरे मेल पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। एक लोग थी या थे, उन्होंने हमसे टेलीग्राम पूछ रहे थे कि सर बताइए, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें ये लिखा था कि जो सोशलॉजी सब्जेक्ट है वो 3 साल में मान्य है, वो आरटीआई था। लेकिन हमको जहाँ तक मेरा मानना है वो आरटीआई नहीं था, क्योंकि आरटीआई जो आता है वो मेल पे आता है, पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, ठीक है। ऐसे मेल कोई नहीं भेज सकता है जैसे वो फॉर्मेट में था। जो उन्होंने फॉर्मेट भेजा था वो सही मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ऑफिशियल ऑथराइज है। तो आपसे कह रहे हैं, कोई अगर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है कि आरटीआई, मैं आपसे कह रहा हूँ आपने इतनी तैयारी की है, अगर आपको लगता है कि आपके पास सोशलॉजी सब्जेक्ट नहीं है 3 साल में, 1 साल में है, तो मैं आपसे बता दूँ नोटिस में जो ऑफिशियल लिखा था उसमें ये कैसा नहीं लिखा था कि आपके 3 साल में सोशलॉजी हो। जिनके पास 1 साल में है, 2 साल में, 3 साल में, तैयारी करते रहिए साहब। आपका 3 महीने तैयारी किए हैं तो आगे और भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप तैयारी से बाहर मत हों। ऐसी वैकेंसी बहुत समय बाद ये वैकेंसी आई है, 2005 में लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, सब समझ लीजिए 17 साल बाद वैकेंसी आई है, तो अगले 17 साल फिर बाद वैकेंसी आएगी। तो अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, अच्छी सैलरी रहती है, आपका जलवा रहेगा। इसमें जो प्रमोशन होता है साहब वो सीडीपीओ पद पे होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट अधिकारी। जो पीसीएस बंदा पीसीएस क्वालिफाई करके आता है, जो सीडीओ रैंक पे होता है, आप उस रैंक पर प्रमोशन होकर प्रमोशन होता है कितने लोगों का है? प्रमोशन 50% लोगों का होता है। और किस बेस पे होता है? उनका देखा जाता है उनका रिकॉर्ड क्या है, कि वो क्या पढ़ लिख के आए हैं, उसी हिसाब से उनका प्रमोशन होता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, आप इन बहकावों में मत आइए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आप 2 साल 3 साल, ये लिखा था सोशलॉजी होना चाहिए साहब। तो आप तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो आपके अंदर क्या होगा? कॉन्फिडेंस आएगा, साहब हम तो डेबी में बाहर हो गए। कॉन्फिडेंस आया कि मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया था, सबसे कह सकते हैं कि एग्ज़ाम निकाल लिया था, हमने नौकरी नहीं की, ठीक, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, ईमानदारी के साथ रिवीजन करते रहिए, अफवाहों से बचिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करिए। जब एग्ज़ाम आएगा तो मैं तुरंत आपको, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा। इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। आप अफवाहों से बचिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। जो भी आप, जहाँ से आपको मिल रहा है, जो भी अच्छा बुरा मिल रहा, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। पैसा कमाने का, रुतबा जमाने का अच्छा सा चांस है आपके पास, ठीक है। आपके सोशल में, आपकी समाज में आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी, ठीक है। एक वीडियो मैं ऐसा ज़रूर लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि मुख्य सेवक क्या होता है, कहाँ ज्वाइनिंग होगी, कितनी सैलरी है, कितना प्रमोशन होता है, क्या है। एक वीडियो मैं संडे को हो सकता है लेकर आऊँ, इसमें सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, जो भी लोग कमेंट करते हैं। और जो भी आपको लगता है कि आपको जो डाउट्स आपके मन में होते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ज़रूर छाप दीजिएगा, क्योंकि हम सारे कमेंट्स को एक बार लिख के रखते हैं कि कौन सा कमेंट बच्चों को है, उसका अगली बार हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। गर्भाशय कौन सी संरचना प्रदान करती है? हमारी जो गर्भवती होती है वो हमारी जो
देखो गोल लिगामेंट भी होता है, बॉयड लिगामेंट भी होता है, सर्वाइकल मेनिंजेस जंक्शन भी होता है। ये हमारे जो सारे होते हैं ये हमारे जो गर्भाशय की जो संरचना होती है उसको सहारा प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा देख लीजिएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? हरे पत्ते, सब्जियां, जड़ें, आंवला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितरफा संचार नहीं है? द्वितरफा संचार नहीं है तो व्याख्यान जो लेक्चर होता है ये द्वितरफा। अच्छा, द्वितरफा संचार ये होता है कि अगर हम दो लोग से बात कर रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं मोहन सोहन, अगर ये दोनों बात कर रहे हैं द्वितरफा हो रहा है, यानी कि दोनों लोग बात करते थे, इसे एक तरफा प्यार होता है। एक तरफा प्यार में क्या होता है, केवल लड़का ही प्यार करता है या फिर लड़की ही प्यार करती है। तो दो तरफा में क्या होगा, दोनों तरफ से प्यार होगा, यानी लड़का की तरफ से लड़की तरफ से भी प्यार होगा, तो उसे हम द्वितरफा बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है द्वितरफा संचार नहीं है। तो जो व्याख्यान होता है लेक्चर, जो टीचर लेक्चर देते हैं तो क्या आप भी बीच में बोलते हैं क्या? केवल क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे बार बार भाई कंटिन्यू तो उससे बात करते नहीं, बीच में अगर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछते हैं। तो जब लेक्चर होगा, व्याख्यान होता है हमारा एक तरफा होता है। बाकी पैनल चर्चा मतलब क्या, पैनल चर्चा ही होती है कि कई लोग आपस में बैठ में चर्चा करते हैं। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन होता है। परिचर्या होती है, आप लोग बात करते हैं। लेकिन जो द्वितरफा संचार नहीं है हमारा लेक्चर होता है, जो टीचर होते हैं वो एक तरफा बात करते हैं आपसे। ठीक है, आप क्वेश्चन बीच में पूछते बात अलग है, लेकिन कंटिन्यू नहीं बोलते जाते हैं, आप उनसे कुछ बात ऐसा। जैसे दोस्त में बात करना और टीचर में बात करना क्या अंतर होता है? टीचर केवल पढ़ाता है, दोस्त में आप कुछ बोलेंगे तो भी कुछ उधर से बोल देगा, तो ये दुतरफा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आशा का फुल फॉर्म कितनी बार बताया दिया भैया? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुखिए जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। मुखिए गर्भनिरोधक गोलियाँ जन्म नियंत्रण में सहायता करती हैं। किस में सहायता करती हैं? ये जो हमारा डिम्बो, जो जहाँ से डिम्ब जाता है, वो जो सर्जन मार्क होता है उसको रोक देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ब्रेक्सटॉन हिक्स क्या है? जो ब्रेक्सटॉन हिक्स होती है हमारी उदरीय संकुचन होती है, जिसे हिक्स मतलब होता है संकुचन। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। विटामिन डी काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होती है। कहाँ पर संग्रहित होती है? ये हमारी वसा ऊतक यानी जो फैटी एसिड होती हैं वहाँ पर संग्रहित होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है और बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सामान्य स्टेथोस्कोप जल्दी से सप्ताह की गर्भावस्था में फीटल हार्ट साउंड सुनी जा सकती है। कब सुनी जा सकती है? ये हमारी 18 से 20 सप्ताह में सुनी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्पाइना बिफिडा नामक जमदोष को रोकने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? वहाँ पर फोलिक एसिड की आवश्यकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।